विश्व का कोई भी सुंदर भोग इतनी ताकत नहीं रखता कि मन से भी भोगने की इच्छा आ जाए। शरीर की तो बात जाने दो, मन से भी भोगने की नहीं रखता। उनके बल से कह रहा हूं, उनके बल से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शांति से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शीतलता से कह रहा हूं। देखा है इसमें काम, देखा है क्रोध, देखा है इसमें, देखा है विकलता देखी है भोगों की, और इसमें कृष्ण कृपा भी देखी कि इस हृदय में, इसी हृदय में, इसी जन्म में देखा है। इसीलिए कहता हूं बिल्कुल निश्चिंत रहना, आज भी तुम्हारा हर मैसेज डिलीट हो रहा है। अगर आप 5 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे केवल इसलिए कि जो हमारी संतान हो वो बहुत देशभक्त, हरिभक्त, बलवान, विद्वान, ज्ञानवान हो, वो आप नियम से दोनों भजन करो और 5 वर्ष बाद गर्भाधान करके संतान उत्पत्ति के शास्त्र सिद्धांत अगर वो महापुरुष न पैदा हो तो बता दो। अब ये खान पान ठीक नहीं, आचरण ठीक नहीं, पवित्र नहीं। एक किसान भी खेती को सुरक्षित और तैयार करता है तो उसमें अच्छी फसल होती है। तो अपने ब्रह्मचर्य को जाना ही नहीं, इधर उधर से हर तरह से भ्रष्ट आचरण और संतान कैसे हुए। अब देखा पोती में चश्मा लगा, पोती में है सुगर है 500, अब बोलो इनको जवानी आएगी कभी। ब्रह्मचर्य में इतनी ताकत है कि बचपन में जो पढ़ा है वो आज भी हमें याद है। ब्रह्मचर्य ठीक ना तो देखो शरीर रोग से ग्रसित है, साफ शास्त्रों की बातें। ब्रह्मचर्य में स्मृति की बड़ी सामर्थ्य होती है। बिना ब्रह्मचर्य के किसी भी ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जा सकता। ब्रह्मचारी जैसा कोई बलवान नहीं होता, शारीरिक बल कोई बल नहीं कहा जाता। ब्रह्मचर्य में सामर्थ्य होती संकल्प बल की, जाओ ऐसा फिर वैसे ही होगा। अध्यात्म बल बहुत बढ़ जाता है ब्रह्मचारी का, आत्मबल बहुत बढ़ जाता है। कहीं भी वो भयभीत होना, कहीं भी शंका कर लेना, कहीं भी पराजित हो जाना उसके स्वभाव में नहीं होता। थोड़ी देर में सो जाना, थोड़ी देर में चेहरे बुझे हुए, काय अंदर कई प्रश्न उत्तर, अंदर कई वासनाएं, ये सब मिटा दो। कड़ा जीवन, तपमय जीवन, ये जो धारणा करने की सामर्थ्य सुना और एकदम वो ब्रह्मचर्य में। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आज ब्रेकअप, दूसरे के साथ फिर कल से, ये क्या है, ये क्या है? ये संस्कार है हमारी नई पीढ़ी के, इस पर इसलिए हमारा हृदय जल जाता है। आप लोग क्या कर रहे हो अपने जीवन के साथ? खिलवाड़ कर रहे हो। जब तुम ऐसे हो कि पानी ग्रहण करोगे तो तुम्हें प्रीति होगी अपने पति से, तुम्हें प्रीति होगी अपनी पत्नी से, तुम्हारा भाव बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। पूरी गृहस्थी चौपट, पूरा हमारा जीवन चौपट हो जाएगा। कुसंग के प्रभाव से एक 12 वर्ष के बच्चे से पूछा तुम्हें कैसे ज्ञान हुआ है? क्योंकि लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे चेहरे में देखो तो एक दृष्टि होती है अपने लोगों का, जहां उस दृष्टि से देखो तहां पता चल जाता है ब्रह्मचारी है कि नहीं। 3 चिन्ह तो एकदम स्पष्ट उसके दिखाई देते हैं, नाक से लेकर मस्तक तक स्पष्ट। एक दृष्टि में पता चल जाता है कि ये स्त्री सहवास से है या हस्त क्रिया से है। बहुत बुरी दशा हो जाती है, ये बहुत बुरा रोग है। जैसे बढ़िया खीर बनी हो और उसमें जहर मिला हो और ये कोई विश्वसनीय बता दे ये भाई इसमें जहर मिला है तो आप नहीं खा सकते, तो हस्त मैथुन तुम्हें सुखद लगता है पर ये भारी जहर है, ये तुम्हारी जीवनी शक्ति को नष्ट कर देगा। आपको अपनी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। एक बार आपको नियम लेना होगा कि मर चाहे जाऊं मैं ये नहीं करूँ, तो अमर हो जाओगे। मरना क्या, ब्रह्मचर्य रहने वाला मरता थोड़ी, तो अमरत्व की तरफ जाता है। ब्रह्मचर्य ये सनातन धर्म का लक्षण। मन से, वचन से और शरीर से, तीनों से ब्रह्मचर्य होता है। मन का ब्रह्मचर्य, विषयों का चिंतन ना करना। वचन से हमें कभी भोगों की बातें नहीं करनी और शरीर से हमें कभी भोग क्रिया नहीं करनी। जो ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल ये सब जागृत हो जाते हैं। आप कुछ समय तक व्यवहार करके देखिए ब्रह्मचर्य का, कि आपको खुद पता चलेगा कि कितना आनंद प्रदान करता है ब्रह्मचर्य।
कार्तिक अग्रवाल महाराज जी, मैंने देखा है कि आप और आपके अधिकांश शिष्य ऊंचे कद, काठी और बलिष्ठ शरीर वाले हैं। कृपया मार्गदर्शन करें, इसका क्या कारण है? ब्रह्मचर्य, इसका कारण है ब्रह्मचर्य। भोजन तो सब साधारण ही पाते हैं, रबड़ी दूध घी ऐसा नहीं, एक संयम से है ब्रह्मचर्य। सबसे प्रधान कारण स्वस्थ और बलिष्ठ होने का ब्रह्मचर्य। अपनी तरफ से प्रार्थना करते हैं जिनके कानों में शब्द पहुंच रहे हों, ये हैप्पी न्यू ईयर आदि जो भी हैं, जिनके जीवन में आते हैं, मदिरा पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, विलासिता करना, ये कभी भूल कर गलती मत करना। अगर हमारे शब्द पहुंच रहे हैं तो हम हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करते हैं, कोई भी उत्सव मनाने के लिए पूरी रात नाम कीर्तन कीजिए। प्रातः काल होने पर पशु पक्षियों को दाना, गऊ को चारा, भूखों को भोजन, ठंडी है कभी एक साल खरीद कर किसी कांपते हुए शरीर को उड़ा दो, हो गया तुम्हारा न्यू ईयर, हो गया तुम्हारा बर्थडे, हो गया तुम्हारा उत्सव। हम इतने कमजोर क्यों पड़ जाते हैं कि बाहर का इतना प्रभाव पड़ जाए कि हम स्वयं में शिथिल हो जाए। चार लोगों को देखकर हमारा मार्ग क्यों शिथिल हो जाता है, हमें यही समझ नहीं आता। इतना कमजोर भी नहीं होना। हमने जो निश्चय किया वो सत्य है, और सत्य में चलने के लिए पूरा विश्व हमारे खिलाफ हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सत्य में हैं। सोते समय आपको समय नहीं देना व्यर्थ चिंतन का, उसी समय